दो लड़का आए और कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे लेकिन हम तुम्हें डीजीपी सर से मिलवाएंगे, तुम्हारा पूरा काम करवाएंगे। यहाँ न तुम्हें रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। चलो आज कहाँ रहोगी? हम कहें कि हम स्टेशन में सो जाएंगे, बाकी बाइट दे के। आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई? मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुल सभा पे? दारू सभा पे मैं 3 अक्टूबर को। जो उत्तर प्रदेश में सीएम है, डबल इंजन का सरकार है, उनका नाम है योगी और उनकी फेमस नाम है और सब में ज़्यादा जो लोग जनता जानते उनको इस नाम से जानते, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा जो है बहुत फेमस है और उनकी बड़ी बड़ी डायलॉग होते और बड़ी बड़ी भाषण होते। अगर किसी ने भी माँ बेटी की दुपट्टा खींचे या फिर उनको आंख उठाकर देखे तो अगली चौराहे पर जो है उनका इंतज़ार इमराज करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें वो करते डबल इंजन की सरकार यानी कि बुलडोजर बाबा। और आप उनकी नाम की जो है दहशत फैले उत्तर प्रदेश में, चोर चक्के गुंडे माफिया सब जो है वो साफ है, क्योंकि उनकी डर से थर थर कांपते। जो कहीं वो इनकाउंटर ना कर दे, कहीं वो घरों पर बुलडोजर ना चला दे, इस बात की डर है लोगों को और इस बात की डर लोगों को सताते। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, सब में ज़्यादा उत्तर प्रदेश में माँ बहन और बेटियों के साथ जो है गलत काम की घटनाएं और मामले जो है सामने आते हैं और आप भी सुनते होंगे अक्सर, क्योंकि कई बार जो है बेटियों की गैंग रेप होते तब भी उत्तर प्रदेश में से ही होते हैं, या फिर कोई बेटी स्कूल कॉलेज से आना जाना करते उसकी भी रेप होते तो भी उत्तर प्रदेश का ही ज़्यादातर ऐसी घटना होते। अगर कोई बेटी या माँ धरने पर बैठते तो उसका भी रेप होते उत्तर प्रदेश में। या फिर कोई कांस्टेबल हो, जो पुलिस कांस्टेबल सुरक्षा करने वाले होते, उनका खुद ट्रेन में जो है छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं सामने अक्सर आते सामने। और जो वहाँ का डबल इंजन का सरकार है यानी कि बुलडोजर बाबा, उनकी बड़ी बड़ी बातें जो है किस तरह बड़ी बड़ी बातें करते और उनकी बड़ी बड़ी बातों पे जो लोग आप समझ चुके किस तरह की है। ये बातें करते काम नहीं करते, इनकी बस की नहीं होते, लेकिन बातें करने में बहुत ज़्यादा आगे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी एक घटना जो है ऐसी से मिलने आते, सीएम योगी से मिलना है और उनको कुछ बात करनी थी और अपनी कुछ परेशानी या फिर वो कुछ मांग को लेके जो है आदित्यनाथ वहाँ की सीएम योगी से मिलना था, मुलाकात करनी थी। लेकिन दोस्तों बता दूं 3 अक्टूबर वो महिला धरने पर बैठते और 5 तारीख को उस महिला की जो है रेप हो जाते। उस महिला की धरने में जो है वो योगीनाथ उनसे नहीं मिलते और उस दौरान जो 5 तारीख की रात होते उसमें उस महिला की रेप हो जाते। बताया गया उस महिला को जो 5 तारीख की रात को उनको बुखार थी, उस लड़की महिला को बुखार थे और वो कुछ 2 लोग आए और उनसे ये कहा गया आप आदित्यनाथ तो आपको मिलेंगे नहीं, आप अभी चलिए और आपको दवाई आपको बुखार है तो आप बुखार की दवाई लीजिए। तो महिला को बुखार थी और वो बुखार की दवाई जब ले लेते लेकिन उसमें उसको नशा की दवाई दी जाते और जो है वो महिला के साथ दुष्कर्म होते यानी कि उसके बलात्कार करे जाते। दरअसल दोस्तों महिला जो है अभी अस्पताल में है और उनको जो है किसने ले गए ये बात की तो नहीं पता, क्योंकि वो सड़कों में गिर गए थे चक्कर में, नशे के चक्कर में। जो लड़के जो होटल में से जब उसको वहाँ से भगाया गए या फिर वो आए जब उसकी बलात्कार हुई तो वो सड़कों में दरअसल गिर गए, तो उनको वहाँ से उठाकर अस्पताल में एडमिट किसने करा। दोस्तों एक बार उस लड़की की या उस महिला की मुँह से एक बार इस बयान को सुन लीजिए। बताओ कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। हाँ आई थी मैम। आप आई थी। हाँ। इसके बाद मैं वहीं बैठी थी। हाँ। दारू सभा में। दारू सभा के बाद मैं 5 अक्टूबर को मैं अपना शाम के बयान दी कुछ और मीडिया वाले के सामने। बयान देने के बाद दो लड़का आए और कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे लेकिन हम तुम्हें डीजीपी सर से मिलवाएंगे, तुम्हारा पूरा काम करवाएंगे। यहाँ न तुम्हें रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। चलो आज कहाँ रहोगी? हम कहें कि हम स्टेशन में सो जाएंगे, बाकी बाइट दे के। आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई?
मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुल शफा पे? दारू सभा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी। 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। फिर इसके बाद वो लड़का मुझे ले गया। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता है। हाँ, इसके बाद फिर मुझे ले गया। नशे की दवा का मेरे बुखार था, कह रहा था तुम्हारी बुखार है, और फिर मुझे दवा खिलाया, कह रहा ये खा लो तुम ठीक हो जाओगी। दवा खिला के मुझे टेम्पो में बैठाया, फिर ले गया होटल में। होटल का मुझे नाम भी नहीं पता था। फिर इसके बाद सारी रात मेरे साथ जो जो किया मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे सारे कपड़े बाहर पड़े थे और मैं एकदम ऐसी पड़ी थी। फिर मैं जब उठी तो मैं उससे बोली कि ये बताओ तुम्हें ये सब करने के कौन कहा? मैं वैसे भी इतनी पीड़ित थी, तुम लोग मेरी इज्जत। और कितने लोग थे? एक लड़का था और मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ एक लड़का दिखाई दिया है मेरे पास। फिर इसके बाद वो कहा कि मैं अभी पिस्तौल नहीं लाया हूँ, अगर तुम किसी की बात को बताओगी पता चला तो तुम्हें मैं जान से मार के यहीं दफना दूंगा, किसी को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम उन लोगों को पहले से जानती थी? नहीं, कभी नहीं इनसे मिली। उनकी शक्ल जानती हो? शकल उसी दिन देखी हूँ। फिर इसके बाद मैं वो मुझे छोड़ दिए थे यहाँ हजरतगंज के आगे चौराहे में, छोड़ के वो दूसरे टेम्पू से मैं दूसरे टेम्पू से चली आई। फिर मैं दारू सभा में से फिर मैं जा रही थी डीजीपी सर के यहाँ। रास्ते में मैं बेहोश हो गई, पड़ी थी, मुझको कुछ भी नहीं पता था। फिर यहाँ मुझे कोई लेके छोड़ दिया है। मैं हजरतगंज के थाना तो यहाँ पर अस्पताल कौन लेकर के आया था? मुझे नहीं पता, मुझे होश नहीं था, मैं नहीं समझ पाई कौन लेके आया था। जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि एक लेडीज पुलिस मेरे साथ थी। बस मैं भी मीडिया वाले से। ये है वहाँ की यूपी सरकार और ये है बुलडोजर बाबा के काम। और बुलडोजर बाबा बड़ी बड़ी बातें करते बेटियों के लिए। आप मुझे एक जब ये डबल इंजन की सरकार बेटियों के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं या फिर बेटियों की इज्जत के बारे में बात करते हैं तो माँ बेटी बहनों की तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाते हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी है, बीजेपी डबल इंजन यानी कि झूठा सरकार, काम कम करते, भाषण बड़े बड़े देते। क्यों? काम कुछ नहीं करते लेकिन उनके भाषण जो होते हैं बहुत बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी बातें ये होते हैं। क्योंकि अक्सर आपने नरेंद्र मोदी जी की भी ये बयान सुने होंगे जिसमें नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पे ये कहते हैं, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ और मैं चाय भी बेचा हूँ, इसलिए मुझे गरीब की जो दर्द है और दुख है उसको अच्छी से महसूस है और मैं समझ सकता हूँ और मैं गरीबों के लिए जो है सरकार बनाऊँ। लेकिन हमारे देश की जनता को पता है वो सरकार गरीब के लिए है या अमीर के लिए है। तो दोस्तों आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।